कल्पना कीजिए, आपको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाए। 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि पूरे 27 साल। और जब आप बाहर निकलें तो बदला लेने के बजाय आप अपने दुश्मनों को माफ कर दें। ये कहानी है नेल्सन मंडेला की। दक्षिण अफ्रीका एक खूबसूरत देश था, लेकिन वहाँ एक भयानक कानून था, रंगभेद। गोरे लोग राजा थे और काले लोगों को इंसान भी नहीं समझा जाता था। उन्हें अच्छी नौकरियों, स्कूलों और यहाँ तक कि पार्कों में जाने की भी मनाही थी। मंडेला एक आदिवासी शाही परिवार में पैदा हुए थे। वो चाहते तो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने वकालत पढ़ी और अपने लोगों को न्याय दिलाने का फैसला किया। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। सरकार ने उनके शांतिपूर्ण विरोध को कुचल दिया। जब सरकार ने गोलियां चलाईं, तो मंडेला ने भी हथियार उठाने की बात कही। वे सरकार की नज़र में आतंकवादी बन गए। उन्हें पकड़ने के लिए पूरा देश छान मारा गया। 1962 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में उन्होंने अपनी जान की भीख नहीं मांगी। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसे समाज के लिए लड़ रहा हूं जहां सब बराबर हों, और इसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूं। उन्हें उम्र कैद की सजा हुई और रोबेन आइलैंड की जेल में भेज दिया गया। वहां उन्हें पत्थर तोड़ने का काम दिया जाता था। धूप की चमक से उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। उन्हें 6 महीने में सिर्फ एक चिट्ठी लिखने की इजाजत थी। उनकी मां का निधन हुआ, बेटे की मौत हुई, लेकिन उन्हें अंतिम संस्कार में जाने भी नहीं दिया गया। जेलर उन्हें तोड़ने की हर कोशिश करते थे, लेकिन मंडेला ने जेल को ही अपना स्कूल बना लिया। उन्होंने वहां के क्रूर गार्डों को भी अपनी बातों से बदल दिया। वे कैदियों को इतिहास और राजनीति पढ़ाते। दीवारों के अंदर भी वे राष्ट्रपति की तरह रहते थे। बाहर दुनिया बदल रही थी। फ्री मंडेला के नारे पूरी दुनिया में गूंजने लगे। दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर दबाव बढ़ता गया। 27 साल बाद सरकार को आखिर झुकना पड़ा। 11 फरवरी 1990, 71 साल का बूढ़ा मंडेला जब जेल से बाहर निकला तो लाखों लोग सड़कों पर थे। पूरी दुनिया ने टीवी पर वो दृश्य देखा। एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। सबको लगा अब खून बहेगा, मंडेला बदला लेंगे, लेकिन उन्होंने जो किया उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, साहसी लोग शांति के लिए माफ करने से नहीं डरते। उन्होंने अपने दुश्मनों को गले लगा लिया। 1994 में चुनाव हुए और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। शपथ ग्रहण में वही जेलर भी मेहमान बनकर आया जिसने उन्हें सालों तक कैद रखा था। यह मंडेला का बड़प्पन था। उन्होंने रग्बी वर्ल्ड कप के जरिए श्वेत और अश्वेत लोगों को एक किया। उन्होंने एक ऐसा देश बनाया जहां हर रंग और धर्म का सम्मान था। लोग उन्हें प्यार से मादीबा बुलाते थे। नेल्सन मंडेला ने सिखाया कि सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने गुस्से को हराने में है। 27 साल की कैद भी उनकी आत्मा को कैद नहीं कर सकी। नेल्सन मंडेला की हिम्मत को हमारा सलाम। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो हिंदी फाइल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।